बोले नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, पद्म पुराणांतर्गत ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद का यह चरित्र सूत और शौनकादिक ऋषियों के बीच में चल रहा था। सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी के द्वारा अपने पुत्र देवर्षि नारद को इस संपूर्ण सृष्टि पर, संपूर्ण चराचर विश्व पर करुणा कृपा करने की दृष्टि से ब्रह्मा जी ने जो 10 नाम, जिनके श्रवण से, जिनके पठन से, जिनके जप से व्यक्ति के समस्त पाप छूट जाते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे दोष भी समाप्त हो जाते हैं, उन नामों को आप कृपा पूर्वक हम सबको श्रवण करावें तो आपकी अत्यंत कृपा होगी। जैसा प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र देवर्षि नारद जी को वर्णन किया, वह सारा कथानक आप कृपा करके हमको श्रवण करावें। ऐसा कह करके समस्त ऋषिगण मान होकर के एकाग्र चित्त हो सूत जी महाराज का मुखारविंद निहारते हुए शांत चित्त से बैठ गए। तब सूत जी ने बड़े प्रेम में निमग्न होते हुए कहा कि हे ऋषियों, आपका जीवन धन्य है, जो परोपकार के कल्याण के लिए आप सदैव इस प्रकार के प्रश्न किया करते हैं और भगवान की वह भगवत चित्त वृत्ति आपके हृदय में सदैव सुशोभित रहती है। उस भक्ति के कारण आप आनंद के इस सागर में सदैव गोता लगाते रहते हैं, साथ ही संसार पर भी दया करुणा की दृष्टि पड़ती रहती है। आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को पूछा कि हे भगवान, इस कलयुग में तो केवल नाम ही जहाज है, सो कैसे? हे परमात्मा, आप कृपा करके वह मुझे अवश्य सुनावे, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। श्रीमद् भागवत भगवान में भी यही वर्णन है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। और यदि मानस की बात करें तो मानस में भी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। सोही पितामह ब्रह्मा जी, हे जगत पिता, आप मुझ पर और संसार पर कृपा करके वह 10 नाम कौन से हैं जिनसे सभी प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कहने लगे कि पुत्र नारद, यूं तो कलयुग में केवल एक ही नाम है, कलौ केशव कीर्तनाथ। श्रीमद् भागवत पुराण में महात्म्य में यह वर्णन है। नारद जी भक्ति को कहते हैं जब भक्ति रुदन करती है और कहती है कि इस पापी कलयुग को, जिसमें अवगुण इतने भरे हैं, राजा परीक्षित ने उसी समय मार क्यों नहीं दिया, इसको शरण क्यों दी, आश्रय क्यों दिया? तब नारद जी ने कहा कि तुम ठीक कहती हो,
कलयुग में यूं तो अनेकों गुण भरे हैं, किंतु एक बड़ा गुण है। भक्ति आश्चर्य पूर्वक पूछती है कि वह एक गुण कौन सा है। भक्ति महारानी कहती हैं कि दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीना वक्षरणम गता ना मया वारणीयम सारंग इव सारव। नारद जी कहते हैं कि भक्ति तुम नहीं जानते। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल योग से, जो फल तपस्या से, जो फल समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वह फल कलौ केशव कीर्तना अर्थात केशव का कीर्तन करने से कलयुग में वह सब फल प्राप्त हो जाता है जो योग समाधि जप तप आदि से प्राप्त नहीं होता। एकाकरम कलिम दृष्ट्वा सारवत सार नीरस विष्णुरातः स्थापिता बान कलिजानाम सुखाय। सारहीन होने पर इस कलयुग में एक अत्यंत उपकारी गुण है, और वह गुण है भगवान के नाम का आश्रय लेने से जीव सद्गति को प्राप्त हो जाता है। अनेकों साधन करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती, वह फल सहज में कलयुग में भगवान के नाम का जप करने से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत कहती कलौ केशव कीर्तन। पद्म पुराण कहते हैं यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशव। अर्थात जैसे भी हो इस संसार में कलयुग में भगवान का नाम जपते रहो, इससे आपको सभी प्रकार के पुण्य श्वासों कीर्तियों का सम्मान का वैभव का गौरव प्राप्त करते हुए अंत में गति की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र नारद ध्यान से सुनो, जो प्रातः काल अथवा तो साया काल अथवा तो मध्याह्न काल अथवा तो वह जब जैसे चाहे तब इन 10 नाम का उच्चारण करने से तेषाम नाम मात्रेण ब्रह्मः शुद्धयते सदा। इन 10 नामों का जप करने से जीव चाहे महापापी महापापात्मा ब्रह्महत्या आदि अनेक पापों से ग्रसित ही क्यों ना हो, किंतु वह इन 10 नामों का नित्य स्मरण करने से सभी प्रकार के पातकों से शुद्धि को प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने पूछा प्रभु हे पितामह, वह 10 नाम कौन कौन से हैं, कृपा पूर्वक हमसे कहिए। तब ब्रह्मा जी अति द्रवित होकर के दया पूर्वक अपने पुत्र नारद से संसार पर कृपा करने की दृष्टि से वह 10 नाम कहते हैं। आप सभी से हमारा निवेदन भी है और व्यास होने के नाते आज्ञा भी है, जैसे भी संभव हो इन 10 नामों का अवश्य स्मरण करना चाहिए। जो ऐसा करेंगे उनका कल्याण होगा। आप ध्यान पूर्वक इन नामों को श्रवण करें और इनको अपनी स्मृति में बैठा लें, याद कर लें। मत्स्या कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धा कल्की ततः स्मृतः। कितने नाम हो गए? 10 नाम। मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की
ततः स्मृतः। इनकी फलश्रुति एते दशावतारश्च पृथिव्यां परिकीर्तितः एतेषां नाम मात्रेण ब्रह्मः शुद्धयते सदा। यह 10 नाम का उच्चारण करने वाला जीव चाहे किसी भी योनि में प्राप्त हो, यह उसका प्रारब्ध था, किंतु यदि वह चाहे तो इन नाम के जप से स्वयं को ब्रह्मा के जैसा महान बना सकता है। उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट होने लग जाते हैं। और जब 10 नाम की उपासना 3 वर्ष में पहुंचती है तो जीव शुद्ध होने लग जाता है। आप सबका मंगल हो। आप सब इन 10 नामों का जप करके अपना कल्याण करें। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।